जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं नॉलेज एंड प्रॉफिट यूट्यूब चैनल, जहां पर हम हर दिन आपके लिए लाते हैं बाजार का गहराई से विश्लेषण, आज के मार्केट मूवमेंट्स का रिव्यू, जरूरी खबरें और डेटा अपडेट्स, कल के इंडेक्स मूवमेंट की संभावनाएं और लेवल्स। हमारा विश्लेषण पूरी तरह नॉलेज, स्किल्स और रिसर्च मेथड पर आधारित है। हमारा ऑब्जेक्टिव सिखाना है, ना कि आपको सीधा ट्रेड कराना, क्योंकि स्टॉक मार्केट में रिस्क होता है और बिना सीखे ट्रेडिंग करना खतरनाक हो सकता है। रियल टाइम डेटा और इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट के लिए आप हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं। यहां हम मार्केट आवर्स में इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा शेयर करते हैं, जिससे आप अपने एनालिसिस में सुधार कर सकें और बेहतर रणनीति बना सकें। तो चलिए सीखते हैं, समझते हैं और बाजार का सही लाभ उठाते हैं। समझदारी से निवेश करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। दोस्तों चलिए तो बात करेंगे हमारे आज के लर्निंग प्रोग्राम यानी कि वीक 4 के बारे में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक कमेंट्स भी करें। और साथ ही में अभी तक हमने आपके साथ 3 वीडियो शेयर करी हैं, पहले हफ्ते, दूसरे हफ्ते और तीसरे हफ्ते, और आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं लर्निंग प्रोग्राम, जो कि केएनपी टीम ने शुरुआत करी है, बिल्कुल फ्री। लाखों के जो प्रोग्राम्स हैं जिसमें लाखों रुपए देके आप लोग सीखने की कोशिश करते हैं, या आप नहीं सीख पाते हैं क्योंकि आपके पास इतना कैपिटल नहीं होता, वो तमाम चीजें हम आसान भाषा में यानी कि हिंदी में आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले पढ़ें, सीखें, समझें बाजार को, और उसके बाद धीरे धीरे ट्रेड या इन्वेस्ट करें। मगर लर्निंग बहुत जरूरी है। और ध्यान रखिएगा, अगर आप अपने परिवार में अपने बच्चों को अगर बोलते हैं कि पढ़ो, तो आपको भी इसको फॉलो करना पड़ेगा। आपको भी पहले पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ही आप एक अच्छे और सफल ट्रेडर बन सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीक 04। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने आपको वादा किया है अप्रैल 1, 2025 से लेके 31 दिसंबर 2025 तक, यानी कि आने वाले 9 महीने हमने आपको 3-3 महीनों में डिवाइड किया है अपने लर्निंग प्रोग्राम को। पहले 3 महीने होंगे फाउंडेशन एंड बेसिक्स, जहां पे वो तमाम शब्द, तमाम बातें आपको सिखाई जाएगी कि ऑप्शन क्या होता है। उसके बाद उसमें ऐसी जो टर्म्स होती हैं वो बताया जाएगा, ताकि आप उन सब चीजों से रूबरू हो सकें, समझ सकें, ताकि जब आप तमाम न्यूज चैनल पे या वीडियोस पे जब सुनते हैं वो शब्द, तो आप उनकी वैल्यू को, उनके इंपॉर्टेंस को जान सकें और साथ ही साथ अपनी लर्निंग को और इंप्रूव कर सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो को। वीक 04 में आज हम बात करेंगे सबसे ऑप्शन चेन एंड ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस। अब ये बहुत बार आपने सुना है, अंग्रेजी के शब्द है। ऑप्शन चेन का डेटा देखिए, ओपन इंटरेस्ट का डेटा देखिए, ये आपको डायरेक्शन देती है कि बाजार में कहां इस वक्त बड़ी रुकावट है और कहां इस वक्त एक बड़ी सपोर्ट है। मगर आप में से बहुत से लोगों को वो देखना तो छोड़िए, उसका मीनिंग ही नहीं पता। तो आज की वीडियो में यही समझाते हैं एक सरल भाषा में। देखिए ऑप्शन चेन है क्या। अब यहां पर जो भी लिखा है वो सब हिंदी में है, मगर आपको समझने के लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। अब ऑप्शन चेन है क्या, उसको एक सरल भाषा में एक एग्जांपल से बताते हैं। सोचो शेयर बाजार एक मेला है। आप में से सभी लोग मेले में गए होंगे, जो बड़े बड़े मेले लगते हैं वहां पे। तो मान लीजिए शेयर बाजार एक बड़ा मेला है और उसमें बहुत सारे स्टॉल है। बिल्कुल ऐसा ही होता है, शेयर बाजार के अंदर भी बहुत सारे हमने देखे हैं इंडेक्सेस हैं, और वैसे ही एक मेले के अंदर बहुत सारे स्टॉल लगते हैं, चाहे वो खाने पीने का हो, चाहे वो कपड़े का हो, एक ही तरह के। जैसे कि आपने देखा होगा प्रगति मैदान, इंडिया का ट्रेड फेयर सेंटर जो है, वहां पर आप जब जाते हैं तो वो पूरा एक मेला लगता है, और उस मेले के अंदर कपड़े के ही कम से कम 50 स्टॉल होते हैं अलग अलग प्राइस पर। तो यहां पर हमने इसीलिए कहा ना, स्टॉल मतलब अलग अलग प्राइस पर बेचने खरीदने वाले सौदे लगे हैं। ठीक है, ऐसा एक मान लीजिए कि जो शेयर बाजार है वो एक मेला है। अब उसमें ऑप्शन चेन क्या है, उस मेले का नक्शा। जी हां, ऑप्शन चेन है उस मेले का नक्शा कि कौन कहां पर बैठा है, जहां एक ही जगह लिखा होता है कि किस स्टॉल पर कौन क्या बेच रहा है और कितनी भीड़ है। अब आप जब किसी मेले में जाते हैं, स्पेशली जो ऑर्गेनाइज्ड मेले होते हैं, इसीलिए स्टॉक मार्केट भी बड़ा ऑर्गेनाइज सेक्टर है,
तो वहां पर आप देखते हैं कि आपको पता होता है ब्लॉक ए और ब्लॉक बी, यानी कि जैसे हमारे इंडेक्सेस होते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी, इसको ब्लॉक ए और ब्लॉक बी से डिवाइड कर लीजिए, ब्लॉक सी कर लीजिए, फिर निफ्टी, फिर आप बाकी और भी इंडेक्सेस को कर लीजिए। फिर लिखा होता है कि ब्लॉक ए में कहां कहां पर कौन कौन सी दुकानें हैं, उसको हम कहते हैं हमारा ऑप्शन चेन का नक्शा। ये पूरा का पूरा नक्शा होता है और एकदम से हम पता कर लेते हैं कि हमें तो कपड़ा खरीदना है और कपड़ा भी हमें शर्मा जी का ही खरीदना है या गुप्ता जी का खरीदना है, तो हमें स्टॉल पे जाना है। ऐसे ही ऑप्शन का वैल्यूज स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं और वहां पर कितनी भीड़ लगी है उसको देखकर आप समझ जाते हैं कि यहां पर अगर ज्यादा भीड़ लगी है तो यहाँ पे ज्यादा लोग खरीदारी कर रहे हैं, इस स्टॉल पे कोई भी नहीं खड़ा तो यहाँ पे यानी कि प्रोडक्ट में इतना दम नहीं है, या फिर यहाँ पर लोग ज्यादा इससे उत्साहित नहीं है। इसमें दो तरह के ऑप्शन होते हैं। ऑप्शन चेन में हमेशा हम देखेंगे दो तरह की चीजें होती है, कॉल ऑप्शन, एक पुट ऑप्शन। अब कॉल ऑप्शन क्या होते हैं? जो लोग सोचते हैं कि प्राइस ऊपर जाएगा, कॉल ऑप्शन, सिंपल सी बात, जो सोचते हैं कि प्राइस ऊपर जाएगा वो कॉल ऑप्शन में होते हैं, जो लोग सोचते हैं कि प्राइस नीचे जाएगा वो होते हैं पुट ऑप्शन में। तो अभी तक आपको क्या समझ आया? ऑप्शन चेन मतलब एक नक्शा है जिसमें हमें दिखता है कि भैया कितने सारे स्टॉल हैं, यानी कि कितने सारे हमारे स्ट्राइक प्राइस की चीजें हैं और उसमें कहां पर क्या है। अब ऑप्शन चेन में अलग अलग प्राइस होते हैं, जिसे जैसे मैं बार बार कह रहा हूं, जिसे स्ट्राइक प्राइस कहते हैं। ये सारी जानकारी दिखती है यहां से, यहां आपको सारी जानकारी दिखती है। कैसे? कितने लोग खरीदने बेचने के लिए खड़े हैं, इसको कहते हैं ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट, ध्यान रखिएगा, अभी तक हमने आपको ऑप्शन चेन बताया जो कि पूरे उस मेले के नक्शे की तरह है। फिर होता है कि स्ट्राइक प्राइस, कि कौन से स्टॉल पे आपको जाना है, उस स्टॉल के ऊपर कितने लोग खरीदने और बेचने के लिए खड़े हैं, उसको कहते हैं ओपन इंटरेस्ट। आज कितने नए लोग जुड़े हैं, यानी कि कल के मुकाबले आज इसमें स्टॉल में क्या और लोग खरीदने आए हैं या अपना कल का खरीदा हुआ माल बेचने आए हैं, इसे कहते हैं चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। ठीक है। और उसके अलावा होता है कि प्राइस क्या चल रहा है। देखिए, आप किसी भी दुकान पे खड़े होते हैं और सामान खरीदते हैं तो सबसे पहले तो वहां पे क्या होता है, सबसे पहले वहां पर खरीदने बेचने वालों की भीड़ होती है, उसको कहते हैं ओपन इंटरेस्ट। ठीक है। उसके बाद जैसा हमने आपको बताया, खरीदने और बेचने दोनों तरह के लोग होंगे, कुछ रिटर्न करने वाले होते हैं, कुछ खरीदने वाले होते हैं। उसके अलावा होता है कि आप देखते हैं कि कल जब मैं इस दुकान पे आया था तो ज्यादा भीड़ थी, आज कम हो रही है, यानी कि प्रोडक्ट या तो खत्म हो गया है या प्रोडक्ट में दम नहीं रहा है, इसे कहते हैं चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। और हर वक्त दुकान पे जब आप सामान लेने आते हैं तो उसका कुछ ना कुछ प्राइस होता है। अगर वो कपड़ा बेच रहा है तो कल शायद 100 रुपए का बेच रहा था, आज वो 120 का बेच रहा है क्योंकि उसको लग रहा है उसके कपड़े की डिमांड ज्यादा है, या अगर उल्टा हो गया, उसके कपड़े की डिमांड घट गई तो 80 रुपए में बेच रहा है, इसको कहते हैं प्रीमियम। ठीक है, यहां तक आपको सब समझ आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब हम आते हैं अगले पॉइंट पे। अब ओपन इंटरेस्ट क्या है? ओपन इंटरेस्ट आपने हमेशा सुना है, हम वीडियो में भी बताते हैं कि ओपन इंटरेस्ट काफी ज्यादा है, काफी कम है। अभी तक हमने आपको आसान शब्दों में बताया कि ओआई मतलब होता है भीड़ कितनी है। जैसे कि किसी भी स्टॉल पर बहुत लोग खड़े हैं मतलब वहां दिलचस्पी ज्यादा है। अगर ओआई बढ़ रहा है मतलब भीड़ बढ़ रही है, लोग नए सौदे कर रहे हैं, ये बिल्कुल सीधी सी डायरेक्शन होते हैं, यानी कि इस तरफ ज्यादा रुझान हो रहा है। ओआई कुछ भी हो सकता है। देखिए, ओपन इंटरेस्ट का मतलब ही नहीं है कि तेजी की डायरेक्शन हो सकती है, मंदी की भी डायरेक्शन होती है, मगर कहां पर ज्यादा चीजें बन रही हैं ओआई में, कॉल साइड में कि पुट साइड में। अगर ओआई घट रहा है मतलब लोग निकल रहे हैं, सौदे बंद हो रहे हैं, सिंपल सी बात। ठीक है, ये एक उदाहरण के तौर पे। अब आपको रियल डेटा दिखाते हैं। आप में से अधिकतर लोग निफ्टी की वेबसाइट, एनएससी की वेबसाइट पे जाएंगे, वहां लिखते हैं कॉल ऑप्शन, तो आपको मिल जाता है ओपन इंटरेस्ट में सारी चीजें। इस वक्त जो स्क्रीन पे खुला हुआ है ये हमने निफ्टी इंडेक्स का लिया है। निफ्टी इंडेक्स कहां पर है? 24,000 के आसपास में। तो इसलिए आप देखेंगे ऊपरी स्तर पे जो दो ब्लॉक बने हैं एग्जैक्टली 24,000 पे बना है। अब यहां पर क्या क्या हमने टर्म्स अभी तक देखी? ओआई, ओपन इंटरेस्ट। सबसे पहले देखिए, सबसे ऊपर लिखा है कॉल का और पुट का, क्योंकि हर स्ट्राइक प्राइस का एक कॉल पुट, एक कॉल ओआई होता है, एक पुट ऑप्शन होता है। ठीक है, हर किसी का 24,000 के ऊपर जाएगा या 24,000 के नीचे जाएगा, यही होता है कॉल या पुट। अब इस पूरे पिक्चर को अगर देखते हैं तो आपको बताना है कि अभी अभी हमने एक शब्द बताया था नक्शा, वो क्या है? इस पिक्चर को आज के बाद आप देखेंगे तो क्या बोलेंगे, ऑप्शन चेन या ऑप्शन इंटरेस्ट? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अब सबसे पहला जो कॉलम है कॉल साइड का वो है ओपन इंटरेस्ट। जैसा हमने आपको बताया कि कितने लोग
यहां पर इस वक्त हैं, इस वक्त कितने लोग हैं, आज कितने लोग हैं, टोटल कितने लोग हैं। चेंज इन ओआई यानी कि कल के मुकाबले बढ़े हैं कि कम हुए हैं, ये आपको बताता है यहां पर कि चेंज इन ओआई अगर बढ़ रहा है यानी कि उस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे लोग बढ़ रहे हैं, यानी कि कॉल ऑप्शन में बढ़ रहे हैं, पुट ऑप्शन में बढ़ रहे हैं, ये चीजें आपको समझाता है चेंज इन ओआई। अब आप अगर ध्यान से देखेंगे यहां पर तो आप 24,100 की स्ट्राइक प्राइस देखिए, यहां पर आपको दिखेगा कि कॉल साइड में जो चेंज इन ओआई है वो 24,825 यानी कि नए लोग ऐड हुए। वहीं पर उसी के विपरीत अगर आप चेंज इन ओआई पुट में देखेंगे तो यहां -97 यानी कि कम हुए हैं। ठीक है, क्लियर है अब आपको ये चीज। अब इसी तरीके से इसमें एक और टर्म होती है लास्ट ट्रेड प्राइस की, शाम को इस ऑप्शन का जो स्ट्राइक था ये कितने पे बंद हुआ, कॉल पे भी और पुट पे भी। अब दोनों का भाव आप देखेंगे 24,100 का कॉल साइड में जो है वो 122 रुपए 25 पैसे पे बंद हुआ है, और वहीं पे जो हमारा पुट है वो 205 रुपए 50 पैसे पे। अब जो बाकी चीजें हैं वो होता है बिड क्वांटिटी की, आखिरी जो बिड हुई थी यानी कि इस ऑप्शन का 3:30 बंद होते होते मार्केट में जो आखिरी बिड लगी थी वो थी 975 क्वांटिटी की, और उसमें बिड प्राइस था 145 और आस्क था यानी कि खरीदने वाला ये मांग रहा था, बेचने वाला ये भाव मांग रहा था, और कितनी क्वांटिटी थी इसका ज्यादा महत्व नहीं होता, महत्व ज्यादा होता है हमारा ओआई, चेंज इन ओआई, वॉल्यूम और लास्ट ट्रेड प्राइस। ये आपको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं इसकी और डिटेल में। अब एक छोटा सा एग्जांपल आपको बता देते हैं। मान लीजिए रिलायंस कंपनी का शेयर 3,000 रुपए पर है, ऐसा हालांकि है नहीं, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जरूर कि आपको लगता है कि दोबारा से मोटा भाई अंबानी भाई हमारे 3,000 पे रिलायंस को जल्दी लेकर आएंगे। हालांकि रिजल्ट बड़े अच्छे हैं रिलायंस के इस बार Q4 के, मगर देखते हैं कि कहां पहुंचता है रिलायंस का शेयर। तो मान लीजिए रिलायंस कंपनी का शेयर 3,000 रुपए पर है। अब ऑप्शन चेन देख रहे हैं तो पता चलता है, अब ये ऑप्शन चेन है उसका, क्योंकि ऑप्शन चेन सिर्फ और सिर्फ जो होता है वो इंडेक्स का नहीं, वो फ्यूचर एंड ऑप्शन में अगर कोई स्टॉक है उसका भी होता है। तो क्या होगा, अगर कोई कंपनी का या कोई स्टॉक का प्राइस 3,000 रुपए, तो यहाँ पे क्या होगा, या तो अगला स्ट्राइक प्राइस होगा 30,050, हमेशा 50 पॉइंट में आप एक डिफरेंस रखेंगे यहाँ पे, या तो 30,050 पहुंचेगा या 3,100 पहुंचेगा यानी कि 3,100 या 3,150, और उसी के विपरीत नीचे की तरफ वो 29,50 यानी कि 29,950 या 29,000 तक जा सकते हैं, यानी कि 50-50 पॉइंट के गैप पे। अब यहां पर आप कॉल का जब ओआई देखेंगे, जैसे भी हमने आपको बताया ना, किसी भी स्ट्राइक प्राइस का एक कॉल का ऑप्शन इंटरेस्ट होता है, ऐसे ही पुट का इंटरेस्ट ऑप्शन होता है। अब इसको देख के क्या निकलता है, मतलब वो अब यहां समझते हैं। तो 2950 पे आपने देखा कॉल ओआई में 500 नंबर है, पुट में 700 है, 3,000 पे 1,000 कॉल आई पे है और पुट पे 1,200 है। ये तो आप समझ ही गए। अब यहां पर 30,050 के जो कॉल ऑप्शन पे 2,500 ओआई है, यानी बहुत सारे लोग सोच रहे हैं रिलायंस जो है वो भैया 30,050 तक जा सकता है। कॉल का ओपन इंटरेस्ट है 30,050 पे सबसे ज्यादा, यानी कि 2,500 लोग ये मान के बैठे हैं कि यहां तक बाजार जा सकता है। अब यहां तक जा सकता है, ये समझना बहुत जरूरी है, शब्द का मतलब बहुत जरूरी है। यहां तक जा सकता है तो मतलब यहां पर अब हम रोकेंगे, इसीलिए यहां पर हम रोक सकते हैं। जितना ज्यादा कॉल ओआई का डेटा ओपन इंटरेस्ट का ऊपर होगा, यानी कि इस स्ट्राइक प्राइस पे सबसे ज्यादा आपको रुकावट देखने को मिलेगी। ठीक है, उधर ही अगर हम पुट की बात करें तो यहां पर आप देखेंगे 3,000 के पुट ऑप्शन में 1,200 का ओपन इंटरेस्ट कहां पर है, आप 3,000 के प्राइस पे, यानी कि काफी लोग सोच रहे हैं कि 3,000 के नीचे नहीं गिरेगा। जी हां, सही सुना आपने, नहीं गिरेगा। कॉल यानी कि यहां रुकावट है और पुट यानी कि यहां सपोर्ट पे बैठे हैं। इतने सारे लोग आके अब बैठ गए कि इससे नीचे इतनी जल्दी गिरने नहीं देंगे। ठीक है, अब इससे हमें अंदाजा लग सकता है, क्या अंदाजा लगेगा, 3,000 के आसपास बाजार को सपोर्ट मिल सकता है, यानी कि जमीन है,
देखिए, आप जब घर पे बैठते हैं, कमरे में बैठते हैं अपने, तो आप क्या करते हैं, आप बहुत तेजी से उछलेंगे तो जो घर की छत है वो आपके सर पे टकराएगी, यानी कि आप उसको फाड़ के नहीं निकल सकते छत को, मगर फिर भी आप निकलना चाहते हैं तो आपको एक ऐसा रॉकेट बनाना पड़ेगा कि उसके अंदर या तो बैठ के या उसको अपने से जकड़ के, ताकि वो जब रॉकेट उड़े तो छत फाड़ते वो आपको ले जाए। तो इसे तो कहते हैं कि ऊपरी रुकावट को तोड़ जाना, यानी कि रेजिस्टेंस को तोड़ना। बट अगर आप गिरेंगे तो या तो पहले आप छत से जमीन पे गिरेंगे, और अगर जमीन यानी कि मान लीजिए जो आप फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं, आपका फ्लोर कच्चा है, तो आप वहां से भी गिर के नीचे जमीन पे जाके गिर सकते हैं। इसे कहते हैं सपोर्ट। उदाहरण के तौर पे इसको दोहराने की कोशिश मत कीजिएगा। इसी को कहते हैं ऑप्शन चेन और ओआई देखकर बाजार का माहौल। तो अभी हमने ये देखा सेंटिमेंट किधर है, कि अगर पुट में ज्यादा लोग बैठे हैं तो वहां पर बाजार की मजबूती है, बाउंस बैक लेगा। इसलिए हम कहते हैं ना आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इतनी जल्दी टूटेगा नहीं, और टूटा तो क्या होता है, वो जितने भी पुट राइटर होते हैं वो बेचारे ट्रैप हो जाते हैं। ऐसे ही रेजिस्टेंस में जैसे ही बाजार ऊपरी स्तर को तोड़ता है, जो कि बड़े नंबर हैं, जो ओआई के बेसिस पे कॉल ऑप्शन में बहुत लोग वहां पे शॉर्ट करके बैठे हैं, तो जैसे ही बाजार उसको तोड़ता है तो एक बहुत बड़ी तेजी बाजार में देखने को मिलती है, और वहां पे क्या होता है, कॉल राइटर जो होते हैं वो ट्रैप हो जाते हैं। सीधा फॉर्मूला याद रखो, जहां ओआई ज्यादा होता है वहां प्राइस को सपोर्ट या रेजिस्टेंस मिलता है। अगर ओआई का डेटा कॉल साइड में बहुत ज्यादा दिख रहा है किसी स्ट्राइक प्राइस में, तो वो है रेजिस्टेंस, और ओआई का पुट में अगर डेटा बहुत ज्यादा जिस भी स्ट्राइक प्राइस पे दिख रहा है वो है सपोर्ट। ठीक है, जहां ओआई तेजी से बदल रहा है वहां प्राइस में हलचल आने में चांस ज्यादा होते हैं, सबसे ज्यादा। जिसका भी स्ट्राइक प्राइस सबसे ज्यादा बदल रहा है ओआई का, वहां सबसे ज्यादा स्ट्राइक प्राइस बदलेगा। ऑप्शन चेन में क्या क्या दिखता है, हमने आपको याद स्क्रीन दिखाई थी, निफ्टी की वेबसाइट पे आप जाके देख सकते हैं, यानी कि एनएससी की वेबसाइट पे। स्ट्राइक प्राइस, बीच में एक कॉलम होता है जहां अलग अलग प्राइस लिखे होते हैं, इसे कहते हैं स्ट्राइक प्राइस। वही वो स्टॉल है जहां भीड़ लगी होती है। तो आप देखेंगे भैया किस स्ट्राइक प्राइस के ऊपर, यानी कि अगर निफ्टी की बात करें तो 24,000, 24,100, 24,150, 24,200, और नीचे की तरफ 23,950, 23,900, 23,850, 23,800, ये सब है स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, ये सब स्ट्राइक प्राइस है। अब आप देखेंगे सबसे ज्यादा किस स्ट्राइक प्राइस के ऊपर कॉल ऑप्शन में लोग बैठे हैं, तो वो होगा जबरदस्त रेजिस्टेंस, और किस पर सबसे ज्यादा पुट लोग बैठे हैं वो होगा सबसे ज्यादा वहां पर हमारा सपोर्ट। और ये अभी हमने आपको बताया कि ओपन इंटरेस्ट देखना है, चेंज इन ओआई देखना है, और प्रीमियम यानी कि उसका भाव क्या है। देखिए, प्राइस जो होता है ना उस पर मत जाइएगा, प्राइस उसका नाम होता है जितने भी हमारे ऑप्शंस होते हैं, मगर उसका एक्चुअल में भाव क्या है भैया। 24,000 की जो निफ्टी है उसमें कॉल भी होगा और पुट भी होगा, तो दोनों का उस वक्त का भाव क्या है, वो होता है हमारा प्रीमियम। प्रीमियम कैसे डीके होता है वो हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, थीटा, गामा, रो, तो उसको जाके जरूर देखिएगा, मिस मत कीजिएगा। ठीक है, अब ऑप्शन चेन पढ़ने का 3 स्टेप का फॉर्मूला, एटीएम, ओटीएम, बहुत से लोगों के सवाल है, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, सब्र रखें, एक ही दिन में सब सीखेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। 9 महीने का यह पूरा कोर्स है, हर शनिवार हमारी कोशिश रहती है आपके साथ वीडियो लाने की, और आज थोड़ा सा लेट है तो शनिवार की जगह इतवार को यानी कि संडे को आ जाएगा। आने वाले हफ्ते में वैसे भी आने वाले बृहस्पतिवार छुट्टी है, तो एक और दिन आपको मिलेगा पढ़ने के लिए, मगर ज्यादा से ज्यादा पढ़ें। तब एटीएम, इन द मनी, आउट ऑफ मनी वो भी सीखेंगे, मगर मान लेते हैं एटीएम यानी स्ट्राइक प्राइस को पहचानो, जो प्राइस अभी चल रहा है उसके सबसे पास वाला स्ट्राइक प्राइस चुन लो। अगर निफ्टी की हम बात करें तो जो भी निफ्टी के इंडेक्स इस टाइम चल रहा है उसी का स्ट्राइक प्राइस चुन लो, वहां ओआई सबसे ज्यादा है, उसे ध्यान दो। कॉल साइड पर हाईएस्ट ओआई है यानी कि वहां रेजिस्टेंस है, पुट साइड पर हाईएस्ट ओआई है यानी कि सपोर्ट है। ठीक है, सिंपल सी भाषा है। हम एक एग्जांपल और देख लेते हैं फिर से आपको। अब निफ्टी की बात करते हैं, क्योंकि आप में से बहुत से लोग तो निफ्टी और बैंक निफ्टी को समझना चाहते हैं। तो मान लो निफ्टी 22,000 पर है, ठीक है, निफ्टी 22,000 पर है, हालांकि मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ना ही आए, ऊपर ही जाए, मगर मान लीजिए 22,000 पे है। तो ये हो गया स्ट्राइक प्राइस 22,000, 22,200, 21,800, यहाँ पे मैंने 200 पॉइंट का एक अंतर रखा है स्ट्राइक प्राइस में। अब क्या होगा वहां पे हमने आपको बताया कॉल का ओपन इंटरेस्ट होगा, पुट का ओपन इंटरेस्ट होगा, और चेंज इन ओआई होगा कि कल के मुकाबले कितने लोग बढ़े हैं।
तो आप यहाँ पे देखेंगे कॉल का जो ओपन इंटरेस्ट है वो 10,000, 15,000 और 25,000 है अलग अलग स्ट्राइक प्राइस पे। और सबसे ज्यादा कहां पर है स्ट्राइक प्राइस 22,200 पे सबसे ज्यादा कॉल ऑप्शन का डेटा बना है, यानी कि 25,000। उसमें भी देखेंगे तो जो चेंज इन ओआई यानी कि जो एक दिन में बदले हैं वो 5,000 नए ऐड हुए यहाँ पे, कम नहीं हुए, ऐड हुए यहाँ पे। इसका मतलब कि बाजार को लगता है कि 22,200 तक तो पहुंचेगा। अब पहुंचेगा बोला, ये नहीं बोला कि उसके ऊपर जाएगा, तो पहुंचेगा मतलब यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आएगी। तो ये क्या हो गया हमारा रेजिस्टेंस बनेगा, रुकावट बनेगी यहाँ पे। नीचे के लेवल अगर देखें ओआई पुट का देख के तो देखिए 22,200 पे 12,000 है, 22,000 पे 18,000 है और निफ्टी का है इस वक्त 22,000 और 21,800 पे है 20,000। तो सबसे ज्यादा कहां पर है पुट ऑप्शन का डेटा 21,800 के स्ट्राइक प्राइस पे निफ्टी में, और वहां पर आप देखेंगे तो 1,500 लोगों का इजाफा हुआ यानी कि बढ़े हैं यहां पर। तो इसका मतलब साफ साफ हो गया कि 21,800 पर पुट का ओआई सबसे ज्यादा है, यानी कि ये सपोर्ट बनेगा। प्राइस अगर गिरा भी, निफ्टी गिरा भी, तो 22,000 से 21,800 अगर गिरेगा तो संभलने की कोशिश करेगा, एक बार मौका दे सकता है वहां से बाउंस करने का। ये साधारण सी बात है, ठीक है। अब सीधा दिमाग में बिठा लो, ज्यादा भीड़ रेजिस्टेंस वही साइड में, ज्यादा भीड़ पुट में वो सपोर्ट साइड पे हो गई, ठीक है। अब ऑप्शन चेन पढ़कर क्या पता चला, अब आपको थोड़ा सा तो खुद भी बताना है। सपोर्ट लेवल, रेजिस्टेंस लेवल, आज के बाद आप जब आप रेजिस्टेंस और सपोर्ट समझेंगे तो वो इसको भी देखना सीखें कि ओआई में सबसे ज्यादा कहां पर सपोर्ट है, कहां पर रुकावट है। जहां नीचे से बाजार रुक जाता है, रुक सकता है, वो सपोर्ट हो गया। जहां ऊपर से बाजार रुक सकता है वो रेजिस्टेंस हो गया। मार्केट में कौन सा लेवल स्ट्रांग है ताकि आप ट्रेडिंग में सही निर्णय ले सकें, ये आपको ऑप्शन चेन का डेटा बताता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ जरूरी पॉइंट जैसा हमने आपको बताया स्क्रीन पे लिखा हुआ है, आप इन्हें जरूर पढ़ें, अपने नोट्स बनाएं और ध्यान रखें। अब फाइनली आप समझदार हैं, अब आपको पता है 24,100 का अगर स्ट्राइक प्राइस की मैं बात करूं या कोई भी, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि ये निफ्टी का सबसे ज्यादा यहां पर रुकावट कहां पर है, कॉल ऑप्शन ओआई को देख के, और सबसे बड़ी सपोर्ट कहां पर है, पुट के ऑप्शन इंटरेस्ट को देख के। आप अगर यहां देखेंगे तो मैं आपको एक हिंट दे सकता हूं कि बाजार कहां से ऊपर नहीं जा पाएगा सबसे ज्यादा, तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, हमें भी मजा आएगा, अच्छा लगेगा कि आप पढ़ रहे हैं और आपके पूरे जो हमने आपको समझाने की कोशिश करी है वो समझ पाए। तो किस स्ट्राइक प्राइस को हम मान के चले कि सबसे बड़ी रुकावट है और कौन सा स्ट्राइक प्राइस सबसे बड़ा सपोर्ट का काम करेगा आने वाले हफ्ते में, आने वाले दिनों में, वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। ऐसे ही आप समझेंगे, ऐसे ही आप पढ़ पाएंगे और ऐसे ही धीरे धीरे अपनी नॉलेज को गेन कर पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और लगातार हर हफ्ते हमें आपके साथ प्रोग्राम ला रहे हैं जो कि बिल्कुल फ्री है, जिसके लिए लोग लाखों रुपए देते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप 10, 15, 20 मिनट तो हर हफ्ते निकाल ही सकते हैं। समझें, पढ़ें। आप पढ़ेंगे तभी आप अपने परिवार के और अपने बच्चों को भी कह सकते हैं कि पढ़ोगे तभी आगे बढ़ोगे, नहीं तो तुक्का तो रोज ही लगाते हैं और उसका जो रिजल्ट होता है वो आपके सामने है। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।